हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी के साथ। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ओ माय गॉड, आज तो कार्ड्स निकल निकल के आ रहे हैं। यूनिवर्स, पेशेंस एंड प्लानिंग। यहाँ पर रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन एंड शेडो। ओके, यहाँ पर है एनर्जी है शेडो की। यहाँ पर है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। ओके, अरे वाह यार, आज तो मेरे कार्ड्स ऐसे निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही डेक पूरा उड़ के हवा में चला जाएगा। क्या क्या कुछ बताना चाहते हैं क्या स्पेशल? तो बता दो मुझे भी, क्या स्पेशल कहानी कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनसे मैं भी बोल देती हूँ। विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, यहाँ पर है पावर, यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है और वो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को देने वाली हूँ। जितने लोग 101% श्योर है कि वो स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट है, चाहे वो हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो या फिर वो ट्विन फ्लेम्स हो, जिनको 100% श्योरिटी है, जिनको अंश मात्र भी इस चीज़ पर डाउट नहीं है कि हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं हो सकते, जिन्होंने स्पिरिचुअल कनेक्शन के नाम पे बहुत लंबी जर्नी तय की है, आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी विक्ट्री एंड सक्सेस यहाँ पर कोई भी रोक नहीं सकता है। एंड ये यूनिवर्स के हाथ में गई है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि ये 100% होकर रहेगी। जितने भी लोगों ऐसे हैं जिनके उनके पार्टनर के थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और अवेकनिंग के फेज में वो जैसे जैसे आगे बढ़े, उनका उनका ये मतलब भरोसा पक्का होता गया कि वो स्पिरिचुअल कनेक्शन में और आगे बढ़े, उन्होंने और ज़्यादा मैनिफेस्ट करना शुरू किया और उनका जो भरोसा है वो पक्का होता चला गया। ऐसे लोगों को विक्ट्री एंड सक्सेस से ज़रूर यहाँ पर इस कनेक्शन में मिली, जो 101% श्योर हैं, जिन्होंने मूव ऑन करके देख लिया पर मूव ऑन कर नहीं पाए, जिन्होंने सब कुछ करके देख लिया। मैं इतना इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, कार्ड्स बहुत उड़ उड़ के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है, अगर आपको आपके सब कुछ करने के बाद भी आपको चीज़ें, मतलब आप बहुत इनर वर्क कर रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको इस मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ में रिजल्ट के लिए कहा जा रहा है पेशेंस 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 पेशेंस, इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि यूनिवर्स ने आपके लिए वहाँ पर कुछ सोच रखा है। एक तो वो लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं और इंतज़ार करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने सॉलिड इनर वर्क किया, सब कुछ किया, अपनी पूरी हीलिंग करी, उन्होंने अपना शैडो वर्क किया, अपना इनर वर्क किया, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद भी उनको ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर किसी चीज़ में मतलब किसी रिजल्ट में उनको, जैसे यहाँ पर पेशेंस का मैसेज आ रहा है या फिर कहा जा रहा है कि वेट, ठीक है, वेट, पेशेंस, प्लानिंग। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि यूनिवर्स जो है वो यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है, ये डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है, क्योंकि आपने अपना 100% एफर्ट दिया। ठीक है, मैं इसीलिए बोलती हूँ 100% एफर्ट देने के लिए, क्योंकि हमारे लाइफ के अंदर एफर्ट लगाने से रास्ते खुलते हैं, क्योंकि हमारे कर्म में काउंट होता है। जब कुछ समझ में ना आए, सिर्फ कर्म करो। ठीक है, अब जब कर्म आप करते जा रहे हो तो देखो कि मुझे कर्म के साथ किस तरीके की चीज़ें मेरे लाइफ में अंदर बदल रही हैं। क्या मेरी ग्रोथ हो रही है? क्या मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ? क्या मेरी हीलिंग हो रही है? क्या सच में मुझे रास्ते मिल रहे हैं? क्या मैं पीस पीस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ? इसका अर्थ है, अगर ये सारी चीज़ें आपकी तरफ हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि पीस अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग लाइफ छोड़कर जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत जगहों पर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं बहुत कमज़ोर था आज से 2-3 साल पहले, आज मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हूँ। इसका मतलब है कि आपने ग्रोथ किया, इसका मतलब है कि आपका इनर वर्क हुआ है, बेसिकली आपके ऊपर काम चला है यूनिवर्स का। ठीक है, तो जब काम चला है, इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स ने एवं यहाँ तक नहीं भेजा। डेफिनेटली आप उस स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट अवश्य है, तो डेफिनेटली आपके लिए फ्यूचर के अंदर कुछ बढ़िया रिजल्ट या फिर कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स ने सोच के रखा है।
ठीक है। जितने भी 100% श्योर है स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले, उनका स्पिरिचुअल यूनियन है यहाँ पर, जिनको ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी, जैसे उनको कहा जाता है पेशेंस एंड वेट, और उन्हें उनके पार्टनर से रिलेटेड लगातार चीजें दिखाई जाती हैं, जब भी वो क्वेश्चन पूछते हैं लगातार चीजें दिखाई जाती हैं। जितना ज्यादा नवक करते हैं उतना ही तेज इंट्यूशन काम कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा उनको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा उन्हें एनर्जी पिक हो रही है। इसका मतलब है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। लोअर कॉन्शियसनेस में तो बहुत सारी चीज़ों को हम भ्रम, इल्यूजन और इत्तेफाक कहकर टाल देते हैं, पर अगर आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है और उस स्टेट में भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, तो वो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है या कोई इल्यूजन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी, आपकी नियति है, बेसिकली आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हो। हमें देखना होता है कि हमें लाइफ की किस स्टेज पे कौन सी चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में इल्यूजन में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आती है, लेकिन जैसे धीरे आगे आगे बढ़ते हैं उनके भ्रम टूटते हैं, फिर उन्हें खुद ही निर्णय लेना आ जाता है। लेकिन अगर उनकी लाइफ के अंदर पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में उनको बार बार ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं मूव ऑन करना या फिर हटना, या फिर उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही है, और वहां पर भी जैसे उनको साइंस दिखाई देते हैं, यहाँ पर वहां पर भी उन्हें जैसे अंदर से आती है ना वो कॉलिंग, जब आप उनके इंट्यूशन इतने स्ट्रांग हो जाएंगे तो अंदर से कॉलिंग आई, आपको ऐसा लगे कि कोई रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल यूनियन है। इसीलिए इतना एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए, क्योंकि ये रीडिंग पूरी इसलिए वो कार्ड्स उछल उछल के आपके लिए निकल के आ रहे थे कि आपका पर्सन जो है वो आपका ही है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोगों को थर्ड पार्टी के नाम पर बहुत कलेश होता है, तो थर्ड पार्टी एक, देखो स्पिरिचुअल कनेक्शन में थर्ड पार्टी बेसिकली वो उसका जो अस्तित्व है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसका कोई भी मतलब यहाँ पर वो नहीं है आप लोगों के बीच में, क्योंकि आपके जो पर्सन है जितने समय तक वो आपसे दूर है या किसी थर्ड पार्टी में आपको दिखाई देते उतने समय तक उनकी हालत आपसे भी ज्यादा बदतर होती है, अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि वहां पर वो थर्ड पार्टी उनके शैडो को हील कराने के लिए आई है, उन पर शैडो वर्क बेसिकली ऐसे ही चलता है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा उनको उनकी गलती रियलाइज करवाने के लिए उन्हीं की जैसी पिक्चर दिखाई जाती है। इस वजह से वो उनसे भी ज्यादा, मतलब आपको ऐसा लगेगा जब आपको कोई दिखाएगा रियल पिक्चर कि आप ज्यादा सुखी हैं अपने पार्टनर से, आपका पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है उस थर्ड पार्टी से। तो जितने भी लोग थर्ड पार्टी के नाम पे डिस्टर्ब हैं, आपको समझ में आएगा कि वो आपके घर को तोड़ नहीं रही थी, बना रही थी। आपके घर को वो थर्ड पार्टी जो भी है जिसे आप बहुत कुछ सुनाते हो, वो आपके घर को बेसिकली नहीं तोड़ रही थी, बना रही थी। ठीक है, तोड़ना उसे कहते हैं जहां पर आप दोनों एकदम तैयार थे सारी चीजों को लेकर और सब कुछ आपके बीच में सही था। ठीक है, वहां पर अगर कोई चीज आती है तो हम कहते हैं तोड़ा गया है। लेकिन जहां पर आप लोगों को पहले से ज्यादा पास में लेकर आया गया हो, जहां पर पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया हो, पहले से ज्यादा आप लोगों के अंदर पावर जगाई गई हो, जहां पर पहले से ज्यादा कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया गया हो, वो बेसिकली थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके लिए कर्ज नहीं है, ब्लेसिंग है। अब ये इसको समझने के लिए बहुत बड़े लेवल पर आपको वो, अथवा ये देखो मैं ये जो चीज बोल रही हूँ ये सब समझ भी नहीं सकते, और ये रीडिंग बहुत ज्यादा उन लोगों पे जाएगी भी नहीं। ये रीडिंग उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जो वास्तव में स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, जो हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी रह चुके हैं, मैं उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि आपका जो कनेक्शन है वो अपने अपने पार्टनर से कैसा बनता है, जो टॉक्सिक हस्बैंड या टॉक्सिक वाइफ के साथ रहे हैं। ठीक है, उनको ज्यादा बेहतर ये रीडिंग समझ में आई, क्योंकि उन्होंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि जब आप अपनी लाइफ के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ फंस जाते हैं जो आपको समझ ही नहीं रहा है, तो आपकी स्थिति क्या होती है, आपकी परिस्थिति उस समय पर क्या होती है। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं कार्मिक हस्बैंड या कार्मिक वाइफ। ठीक है, तो या फिर कार्मिक कोई पार्टनर, कार्मिक कोई भी एनर्जी, जब आप उसमें फंस जाते हो तो आपकी स्थिति क्या होती है, और वो अगर आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको लेसन लर्निंग की जरूरत है या आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है। ठीक है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वहां पर लव आ जाएगा। बहुत सारे कनेक्शन, बहुत सारे रिश्ते इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए या दुनिया में जिंदगी को ठीक तरीके से जीने के लिए या भेड़ चाल को फॉलो करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। अगर इस दुनिया के अंदर लोगों को स्वतंत्रता दे दी जाए ना कि कोई दिक्कत नहीं, अगर वो मैरिज नहीं करेंगे तो उनको लाइफ में कभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो बहुत सारे लोग तो मैरिज करने से मना कर देंगे। अगर उनको ये स्वतंत्रता दे दी जाए कि आप अपनी लाइफ में किसी भी एज में मैरिज कर सकते हैं और आपको इस बात पर कोई कंडीशन नहीं लगी, जैसे हमारे इस बात पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है कि हम घर के बाहर जाकर क्या खाते हैं,
ठीक है। कौन किसको जज करता है, कोई भी कुछ भी खा सकता है ना, ठीक है। सबके पास फ्रीडम है, सबके पास फ्रीडम है। कोई नॉन वेज खा सकता है, कोई वेज खा सकता है, कोई वेज में भी अलग अलग चीज़ें खा सकता है। इस पे कोई क्वेश्चन मार्क थोड़ी लगाता है कि तुमने ये क्यों खाया। लेकिन यही काम जब आपकी लाइफ के अंदर इन चीज़ों पर होता है, जैसे आपकी मैरिज हुई, आपकी जॉब हुई, यहाँ पर लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं, अभी तक मैरिज नहीं हुई, अभी तक जॉब नहीं लगी, कितनी एज हो गई है। यहाँ पर मजबूरन इंसान को मजबूर करती है ये चीज़ें कि आप इस तरीके के डिसीजन लें कि आप फालतू की मैरिजेस में जाएं, टॉक्सिक मैरिजेस में जाएं, या फिर आप अपनी फ्रीडम को ना चूज करें। अगर इन चीज़ों पर भी कोई क्वेश्चन मार्क ना लगाए ना, तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों से भी आज़ाद हो जाएं। इन चीज़ों से वो आज़ाद नहीं हो पाते, क्योंकि इन चीज़ों में जाने के लिए कहीं ना कहीं उनको सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है उस कहीं ना कहीं इन चीज़ों में जाने के लिए सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है वो उन्हें मजबूर करती है, इसी वजह से वो इन चीज़ों में जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे उसी तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है। सो आपके जो पर्सन है, यहाँ पर फाउंडेशन अचीवमेंट की एनर्जी है, इस कनेक्शन में यूनियन 101% होगा। और ये फाउंडेशन अचीवमेंट की एनर्जी जो दिखा रही है, ये दिखा रही है कि आपका घर यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है, बिगड़ते नहीं। जिनको ऐसा लगा था कि उनका घर बिगड़ गया है, नहीं, आपका घर पहले से ज्यादा तगड़ा बन गया है, ठीक है। जो भी यहाँ पर थर्ड पर्सन था, वो एक कार्मिक एनर्जी थी जहाँ पर लर्निंग की जरूरत थी, क्योंकि तैयार ना तो आप थे पूरी तरीके से, ना आपके पर्सन थे। सो बेसिकली थर्ड पार्टी जब किसी कनेक्शन में, ऐसे कनेक्शन में आती है जहाँ पर स्पेशल कनेक्शन है या दो लवर्स आमने सामने, इसका मतलब है कि ये सोल ग्रोथ मांग रहे हैं, ये इस लेवल पर, इस एनर्जी लेवल पर एक दूसरे को नहीं अपना पा रहे हैं, इनको एनर्जी हाई करने की जरूरत है। तब फिर कार्मिक पार्टनर एंटर करते हैं कि अब इनकी एनर्जी हाई होगी, जब इनकी एनर्जी हाई होगी तब इनका यूनियन पॉसिबल हो पाएगा। तो बेसिकली आप इसको हेल्पिंग सोल बोल सकते हैं। अगर आप इसको मतलब देव दृष्टि से अगर आप कोई भी चीज देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अकारण कुछ भी नहीं होता है, हर चीज के पीछे कारण होता है और सब ईश्वर की मर्जी से होता है, ठीक है। लेकिन हमारा ईगो जो होता है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए यूनिवर्स ईगो ही तोड़ देते हैं। अगेन ये रीडिंग सबको समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, ये रीडिंग उनको समझ में आएगी जो वास्तव में स्पिरिचुअल कनेक्शन में रहे हैं या जिन्होंने इस चीज को अनुभव किया है, क्योंकि अनुभवी भी बैठे हैं यहाँ पर, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं जिन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से अनुभव किया है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्चुअली में क्या होता है, या ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप इम्बैलेंस हैं या आपका सेल्फ कंट्रोल जीरो है, उस सिचुएशन में आप क्या वास्तव में किसी कनेक्शन को चलाने योग्य हैं या नहीं। आप नहीं है, कोडिपेंडेंसी में हैं आप, ठीक है। तो ये कनेक्शन में कार्ड इसलिए उछल उछल के आ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को विक्ट्री एंड सक्सेस की जरूरत है इस कनेक्शन में यूनिवर्स के द्वारा, और ये कनेक्शन में विक्ट्री एंड सक्सेस 101% होगी। आप लो लेवल पर या लो एनर्जी लेवल पर इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट ना तो कर पा रहे थे, ना इसके साथ रह पा रहे थे, मजबूरन थर्ड पार्टी एंटर की और आप दोनों की एनर्जी को हाई किया गया, आपके ईगो को शैटर किया गया, आपकी ईगो सेल्फ से आपको डिस्कनेक्ट करके हायर सेल्फ से कनेक्ट किया गया, तब जाकर आप रेडी हो पा रहे हैं इस कनेक्शन में यूनियन के लिए, ठीक है। और लो लेवल पर आपने कार्मिक्स को क्यों इनवाइट किया, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि लो एनर्जी लेवल पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे तो नहीं होता है, डेफिनेटली कोई ना कोई चाहिए आपको तोड़ने वाला, जो आपको तोड़े पहले, इसके बाद यूनिवर्स आपको बनाए। तब इस वजह से आपकी लाइफ के अंदर टॉक्सिक लोग इनवाइट हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को क्यों आकर्षित किया, भगवान ने इसको मेरी लाइफ में क्यों भेजा। इसीलिए भेजा क्योंकि आप हाई लेवल के पार्टनर के लिए रेडी नहीं हो पाओगे खुद से हम कहते हैं खुद से तपस्या करो, तो आपका मन लगेगा तपस्या करने में, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए जानबूझ के आपसे तोड़ ताड़ के आप तपस्या करवाई जाती है। नहीं तो आपको चाहिए तो हाई लेवल का इंसान, हाई एनर्जी लेवल वाला इंसान, लेकिन आप हो नहीं हाई एनर्जी वाले इंसान, तो आपको सबसे पहले उस लेवल का बनाया जाएगा, तब जाकर आप अपनी लाइफ में उस पार्टनर को इनवाइट कर पाओगे। अब कुछ लोगों के लिए ये उनका वही पार्टनर भी हो सकता है, जैसे हम एक्स बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी अच्छे पार्टनर को डिजर्व कर रहे थे, हाई एनर्जी वाला, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग वही रीडिंग देख रहे हैं पास्ट पर्सन वाली, थर्ड पार्टी वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो क्लेम करते हैं कि वो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, उनके बीच में थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट की बात कैसे कर सकते हैं, हम एक्स की बात कर लेते हैं कि जिनके साथ आप ऑलरेडी पास्ट के अंदर रह चुके हैं, उन्हीं का डिवाइन सेल्फ आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी में आपको वो पर्सन देखने को मिलेंगे। और जिनको आप कह रहे थे कि वो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। तो ये रीडिंग पूरी तरीके से इस चीज की बात करती है, हो ही है वही जो राम रच रखा। आप वहां से भाग भी नहीं सकते जहां पर परमात्मा की इंटरवेंशन लगी हो। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जहां पर डिवाइन इंटरवेन करते हैं वहां पर सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है, आप नहीं भाग सकते। अब भागकर कहाँ जाओगे, जब उसने इंटरवेन एक बार आपकी लाइफ के अंदर कर दिया तो सुधार के ही दम लेगा, हाँ, आपको भी और आपकी चीजों को भी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको ऐसा लगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे करना है, आपको मतलब सरेंडर करना है,
ठीक है। और जब तक डिवाइन की जजमेंट नहीं आ जाती, जब तक यूनिवर्स फैसला नहीं डाल देते, तब तक आपको यहाँ पर अपना सिर्फ काम करना है। क्योंकि एक बार आपने ईश्वर को पुकार के सरेंडर कर दिया, डिवाइन इंटरवेंशन हो गई, उसके बाद जितना समय वो ले रहे हैं, जैसे कहते हैं पेशेंस रखो, पेशेंस, उतना समय आपको उन्हें देना पड़ेगा अपने निर्माण के लिए, अपने भाग्य के निर्माण के लिए, और उस इंसान के निर्माण के लिए जो आपके लिए बना है। ठीक है। सो ये एनर्जी इसी तरीके की निकल के आ रही। जिन लोगों को भी हाई लेवल का हाई एनर्जी वाला पार्टनर चाहिए, या फिर जो लोग हाई एनर्जी हाई लेवल वाले पार्टनर के साथ डेस्टाइंड हैं या फिर उसके लिए ही बने हुए हैं, इस वजह से उनकी एनर्जी को शिफ्ट करना यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिवर्स ने किया। सो गाइज, ये यहाँ पर आप लोगों के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। आप लोगों की पार्टनरशिप जरूर होगी, क्योंकि ये डेस्टिनी में लिखी हुई है, आपके इंट्यूशंस बता रहे हैं। ये डेवल के चक्कर में उसको बार बार ब्रेक मत करो, उस इंट्यूशंस को इग्नोर मत करो। ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल के आ रही। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।